पहली बार बागेश्वर पहुंचे परिवहन समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास का बागेश्वर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कौसानी से लेकर बागेश्वर तक विभिन्न स्थानों में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों तथा फूल मालाओं से परिवहन मंत्री का स्वागत किया। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उस पर खरा उतरने का वो प्रयास करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित सभी कार्यकर्ताओं ने परिवहन मंत्री का स्वागत किया। बाद में उन्होंने भाजपा कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में भी शिरकत करते हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बागेश्वर के एक ही दास, बागेश्वर के एक ही दास, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सुनने तो पड़ा है मगर सुनता नहीं होगा। जब बाहर को निकलती थी शिवो शिवो आपके हल, शिवो आपके हल, मेरी भी निराशा एक बार बढ़ गई थी। बहुत दिल बैठने लग गया था, मगर मुझे विश्वास था अपने कार्यकर्ताओं पर, बागनाथ जी काल भैरव पर, मां चंडिका नीलेश्वर और मां कोट भ्रामरी पर, और सबसे ज्यादा अगर कोई विश्वास था मुझे तो मेरे देवतुल कार्यकर्ता और बूथ के अध्यक्षों तक था। मुझे उम्मीद थी कि अभी तो मुझे मंत्री बनना है, अभी सोए नहीं रहना है, उठना है, जागना है। और ये करके दिखाया बागेश्वर क्षेत्र की जनता ने। मैं ठीक भी हुआ, मैं विधायक भी बना और माननीय मुख्यमंत्री ने आपकी आस को रखते हुए मंत्री भी बना। बागेश्वर क्षेत्र को यह सम्मान दिया है अपने केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री ने। मैं मुख्यमंत्री जी को बागेश्वर क्षेत्र की जनता की ओर से उनका कोटि कोटि धन्यवाद भी दूंगा और उनका आभार भी व्यक्त करूंगा। हम दोनों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने सारे मिथक तोड़ के पुनः भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार सौंपी, तो हमारी जिम्मेदारी भी अब बढ़ गई है। हमने जो वायदे किए, हमने ऐसा ऐसा विश्वास लोगों को दिया, उस विश्वास पर खरे उतरने के लिए सुरेश गड़िया जी और चंदन राम दास को जो जिम्मेदारी अपने जिले के नेतृत्व शिव सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में दी है, हम विश्वास दिलाते हैं, आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, मुख्यमंत्री के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और आज तक तो हम कहते थे हाँ ऐसा करूंगा, मैं मंत्री जी से बात करूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। मगर आज मुख्यमंत्री जी ने बागेश्वर को मंत्री दिया है, अब किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, आपकी बात सुनने वाले दोनों जनप्रतिनिधि आपके सामने हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने भी यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ उजागर करने की बात करी। अभी मेरे एक युवा साथी पत्रकार बंधु बागनाथ मंदिर में मुझसे पूछ रहे थे कि मंत्री जी अब आप परिवहन मंत्री बन गए, रोडवेज को डिपो बनाएंगे? तो मैंने उनसे कहा, मैं कहता था मैं परिवहन मंत्री से बात करूंगा, इसलिए अब मैं परिवहन मंत्री हूं। अपने पेट का पानी ऊपर नीचे मत करना, जल्दी ही बागेश्वर का डिपो भी बनेगा। और आज मैं आपको जिसकी घोषणा मैं अभी मंदिर में करके आया हूं, एक शुभ सूचना देना चाहता हूं। चुनाव से पहले मैंने बागेश्वर को हरिद्वार की तर्ज पर
विकास करने का संकल्प लिया था और 52 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मैंने अपने जिलाधिकारी के माध्यम से अपने प्रदेश के वितरित हो गया है। इसके लिए बागेश्वर के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जब से मंत्री बना हूँ 4 घंटे नींद आई है। अभी मुझे नींद आ रही थी क्योंकि चुनाव में भी नहीं सो पाया, रात भर पेट पकड़ के बैठा रहता था। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव लड़ा है, ये मेरे लोग जानते हैं। मगर मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, जिस तरीके से आपने मोदी जी को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, आपने कमल को घर घर पहुंचाने का काम किया, आप कृपया मेरी ओर से चंदन की खुशबू भी घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आज ये चंदन की खुशबू प्रदेश में आपके बदौलत खुशबू फैली हुई है। मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। समाज में जाते हैं, अगर हमको पलायन रोकना है तो मुझे यहाँ अपने बेरोजगारों को रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। और मैंने खादी बोर्ड है, अपने उद्योग विभाग हैं, सबको निर्देशित कर दिया है। अब ये पुरानी लीग पर चलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उत्तराखंड में यहाँ के संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। हम कृषि के उद्योग लगा सकते हैं, हम वन आधारित उद्योग लगा सकते हैं, हम ऊन के उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं और स्थानीय उत्पादन को हम यहीं पर गृह उद्योग से जाम, जेली, मुरब्बा सहित छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को अपनी बहनों का सहयोग ले सकते हैं और यहाँ पर रोजगार परक उद्योगों के माध्यम से हम बच्चों को रोजगार करके पलायन को रोकने का काम कर सकते हैं। मैं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में मैंने नासिक और मुंबई से प्रशिक्षण लिया है और जब मैंने अपने अधिकारियों को बताया ये मेरा रुचिकर विषय है और शायद आपको पता हो या ना हो, वो कहने लगे मुझे तो अभी चुनाव से पहले आचार संहिता लगी थी तभी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के बारे में पता लगा। क्यों? मैंने कहा जब आपको विभाग मिला, आप तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की गाड़ी में घूम रहे हो भाई, आपको कैसे पता नहीं लगा कि मेरे पास विभाग है? अब आपको आचरण बदलना पड़ेगा, अब आपको मान्यताएं बदलनी पड़ेगी। दोबारा इतने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को एक जिम्मेदारी दी है तो हमने अपने दृष्टि पत्र और संकल्प पत्र को पूरा करके हमने लोगों की भावनाओं का आदर करके इस उत्तराखंड को जो हमारे मुख्यमंत्री का लक्ष्य है, अभी तो मैंने अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ जाना है, माननीय गडकरी जी के वहाँ जाना है। आने वाले समय में जो 29 करोड़ रुपया अपना टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए दिया है उसका आभार जताना है और जल्दी ही बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन के लिए पैसा भी स्वीकृत कराना है। मैं कल शाम अपने विधानसभा क्षेत्र कौसानी में पहली बार पहुंचा। मंत्री बनने के बाद माननीय विधायक जी भी साथ में थे और अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थान स्थान पर जगह जगह पर अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, अपने पार्टी के लोगों द्वारा, मतदाताओं द्वारा जो अपार स्वागत और अभिनंदन किया है, उसके लिए मैं अपने जिला संगठन को, मंडलों को, गरुड़ मंडल को, बागेश्वर ग्रामीण मंडल को और सब कार्यकर्ताओं को दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैंने अभी ज़रा देर पहले कहा था कि जब भी आप लोग ये मांग करते थे तो मैं कहता था कि परिवहन मंत्री जी से मैं बात करूँगा। आज सौभाग्य मिला है मुझे, मैं स्वयं प्रदेश का परिवहन मंत्री हूँ और जो मैंने पहली समीक्षा बैठक अपने अधिकारियों की उस पर मैंने
बागेश्वर स्टेशन को परिवहन डिपो के रूप में बनाने का प्रस्ताव मांग लिया है और जल्दी ही आपकी और हम सब की ये मांग पूरी कर दी जाएगी। अभी मुझे 8 दिन हुए हैं और आपको विश्वास है कि जल्दी होंगे। और मैं बता रहा हूँ कि पहली बैठक में मैंने बागेश्वर के स्टेशन को डिपो बनाने का प्रस्ताव मांग लिया है और जल्दी ही, चूँकि हमारे दृष्टि पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में धीरे धीरे ये विकास हमारा करना सुनिश्चित हुआ है, इसलिए इसकी शुरुआत बागेश्वर से होगी। तो स्टाफ की भारी कमी है वहाँ पर। अभी मैं यहाँ का निरीक्षण भी करूँगा, परीक्षण भी करूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ ये जल्दी ही, ये जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका निदान भी होगा, बसों का संचालन भी होगा, डिपो भी बनेगा और मैं तो आने वाले समय में इसको वर्कशॉप भी बनाऊंगा। देखिए ये घाटा 350 करोड़ का था। अभी जब मुझे विभाग मिला है कि इस बीच घाटा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो बंटवारा हुआ उस घाटे को उत्तर प्रदेश से कुछ पूरा हुआ है। रोडवेज के घाटे का जो मूल कारण है, एक तो जब उत्तराखंड परिवहन निगम बना वो घाटे से ही हुआ, मगर बीच में जो कोरोना काल चला उसमें पूरा परिवहन सेक्टर घाटे में आया है, जिसकी बहुत बड़ी त्रासदी रोडवेज ने भी भुगती है। क्योंकि अब 4 धाम यात्रा शुरू हो रही, नए नए आयाम हम शुरू करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि रोडवेज का घाटा भी पूरा करेंगे, नियमित तनख्वाह भी देंगे और कर्मचारियों की अन्य समस्याओं का भी समाधान करेंगे। खेती बंजर हुई है मगर पलायन जंगली जानवरों के कारण नहीं हुआ है, मगर हमारे कृषकों की बहुत बड़ी समस्या है वास्तव में। क्योंकि मेरे पास लघु मध्यम और कुटीर उद्योग भी है, ग्रामोद्योग भी है और मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पर रोजगार मूलक योजनाएं चलाएं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से हम पलायन को रोक सकते हैं। जो बीच में जो कोरोना का काल चला उसमें हमारे बच्चे वापस आए और फिर बाद में चले गए भी, मगर यदि हम उनको यहीं पर सेवाजनित करें, उनको हम काम दें तो पलायन भी रुकेगा। और जो आप कह रहे हैं जो कृषि उद्योग हैं, जो अब ये लगाइए कि जंगलों में आग लगी हुई है, तो जंगलों में आग लगने के कारण जो हमारे जंगली जानवर हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले समय में चाहे बंदरबाड़ा बनाने की आवश्यकता हो, सुअरों के लिए एक दीवार भी बनाने वाले हैं हम। और मैं उरेडा के माध्यम से जो हल्के करंट वाले जो फिनिशिंग हो रही है उसका भी प्रस्ताव बनाने को हमने कहा है। जो भी योजनाएं बने पलायन को रोकने के लिए उनको हम ईमानदारी और निष्ठा से लागू करेंगे। 16-17 में गौरा देवी कन्याधन योजना में कुछ नई योजना बना दी गई थी। नई गाइडलाइन पैदा होते ही 5,000, कक्षा 8 में 5,000, कक्षा 10 में 10,000, वो पूरा 51,000 का बनाया था। मगर वो दिक्कत आई तो सरकार ने पुनर्गठन करके अब हमने पूरा 50,000 का उसमें कर दिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, जो ये 16-17 का बैकलॉग था उसकी धनराशि पिछली विधानसभा में हमने स्वीकृत कर दी है। उन बच्चों को भी ये पैसा मिलेगा जिनके खाते में 5,000 रुपया आया हुआ था। CGN न्यूज के लिए रोहिणी जोशी के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।